मैं 2 बातें आज आपसे कहना चाहता हूं। वो 2 बातें 2 साल हो गए मुझे उनके ऊपर चिंतन करते हुए, तो कुछ कुछ समझ में आई है, कुछ कुछ। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से उनको हृदयंगम कर लिया है, पर कुछ कुछ मेरी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? व्यक्ति का 2 तरह का जीवन होता है। एक तो व्यक्ति अपने भरोसे अपनी यात्रा करे, और एक दूसरे जो उसकी यात्रा में दूसरे लोग शामिल हैं, एक उनके भरोसे यात्रा करे। 2 ही तरह से व्यक्ति यात्री बनता है। वेद में आदेश है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव। यात्री तो हैं। देखो, इतना तो निश्चित है कि आप बिना चले रह नहीं सकते, ये तो गारंटीड है। इसको कोई नकार नहीं सकता कि वो अपने जीवन में कोई भी गति न करे, किधर भी न जाए, किसी को भी न माने। देखो, कुछ ना कुछ तो आपको विचारधारा को मानना पड़ेगा। एक आदमी बोला, जी मैं तो भगवान को मानता नहीं। मैंने कहा, तो भी तेरा जो जीवन का जो निर्वहन है ना, जीवन की जो गति है, वो भगवान के इर्द गिर्द है। मैं मानता हूं, तू मानता नहीं। मेरा भी भगवान ही केंद्र है, तेरा भी भगवान ही केंद्र है। तू भी परम पिता परमेश्वर के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तू ये सिद्ध करने के लिए जी जान लगाए हुए है कि वो नहीं है, मैं ये सिद्ध करने के लिए जी जान लगाए हुए हूं कि वो है। तो उद्देश्य तो दोनों का एक ही हो गया ना। आप नकारात्मक है, मैं सकारात्मक हूं, बस इतनी बात है। आप नहीं को सिद्ध कर रहे हैं, मैं होने को सिद्ध कर रहा हूं। उसने कहा, जी ये तो बात कभी ऐसे तो सोचा नहीं था। मैंने कहा, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई आदमी कुछ भी ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। तो मानना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी कुछ ना खाए और जीवन जी ले ना? मेहनत करेगा तो साफ सुथरा स्वच्छ भोजन अपना उपलब्ध करा लेगा। मेहनत नहीं करेगा तो दूसरे जैसा देंगे वैसा खाएगा। बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा तो भीख मांग करके खाएगा। भीख भी नहीं मिलेगी तो जहां लोग भोजन कर करके झूठी पत्तल डाल गए हैं, उन पत्तलों पे लगा हुआ भोजन खाएगा। खाएगा जरूर कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कुछ भी ना खाए, ऐसा संभव नहीं है। तो जब कुछ ना कुछ खाना ही है, जब कुछ ना कुछ मानना ही है, जब कहीं ना कहीं जाना ही है, तो फिर ऐसा क्यों ना कर लें कि सबसे उत्तम भोजन करें, सबसे उत्तम विचार को माने, सबसे उत्तम मार्ग पे चले। जब कुछ ना कुछ चलना ही है तो फिर सबसे उत्तम क्या करें? यात्रा किसी ना किसी वाहन में करनी है तो आदमी, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी यदि चुनाव की बात आए तो वो कहेगा भाई अच्छे में करें, अच्छा माने। मुझे कोई कहे कि आप अभी वहाँ, मैं अभी कुटिया से आया, लेट हो गया थोड़ा, मैं चाह रहा था और आधा घंटा पहले आऊँ। और प्रोफेसर निरंजन देव जी हैं, तो यहाँ सैनिक स्कूल के पढ़े हुए, आज सैनिक स्कूल के पुराने सारे स्टूडेंट्स का सम्मेलन हो रहा है। तो वो यहाँ फिर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की उन्होंने, फिर व्याकरण महाभाष्य सारा वैदिक वाङ्मय पढ़ा, फिर वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे, फिर उनको वैदिक साइंस की रिसर्च, वो आर्य समाजी थे और वैदिक साइंस का उनको चस्का लग गया। तो महर्षि भारद्वाज के प्राच्य विमान शास्त्र के ऊपर शोध प्रारंभ किया। तो अमेरिका की युद्धक विमान और दूसरी विमान बनाने वाली कंपनियों के साथ में MOU साइन हुआ उनका। उन्होंने कहा कि मैं पारे से चलने वाला विमान बना सकता हूं। महर्षि भारद्वाज ने ऐसे विमान का वर्णन कर रखा है। तो MOU साइन किया। अब अमेरिका कोई मतलब मूर्खों का देश तो है नहीं, और उसमें भी विमान बनाने वाली कंपनी, और एक भारत के, उनको देख करके कोई लगता नहीं कि बिल्कुल रूखा सूखा सा शरीर, साधारण सा, बिल्कुल
सौम्यता, सरलता और सादगी की साक्षात मूर्ति, इनकारनेशन ऑफ सिंप्लिसिटी। बिल्कुल गए तो कुछ व्यवस्थाएं अनुकूल न रही, स्वास्थ्य इत्यादि का बहुत लंबे समय तक काम किया, और उतना लंबा धैर्य वो तो बनिए है ना, उतना लंबा धैर्य वो रख ना सके, तो कहीं थोड़ी सी दूर चल करके फिर मार्ग पे बाधाएं आई तो वापस आ गए। आज उनको आना था और आ करके बोले, स्वामी जी आज पूर्णमासी है, मैं घर से जल्दी चलाऊं और मैं सैनिक स्कूल बाद में आऊँगा, पहले मुझे पाक्षिक पूर्णमासी का यज्ञ करना है, और आपके गुरुकुल आऊँगा, वस्त्र बदल करके यज्ञ करूँगा, और यज्ञ करके फिर मैं सैनिक स्कूल के उस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँगा। उसके बाद में बाद दोपहर के वहाँ अनुकूल वातावरण नहीं है, संध्या करने के लिए फिर मैं यमुना के किनारे जाऊँगा, मैंने सुना यमुना पास में है, तो आप अपने एक विद्यार्थी की ड्यूटी लगाना, तो मैं यमुना के किनारे बैठ करके संध्या करूँगा, और फिर रात्रिकालीन कार्यक्रम में मैं फिर सम्मिलित होऊंगा सैनिक स्कूल में। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सब कुछ उपलब्ध होते हुए सर्वश्रेष्ठ के लिए पुरुषार्थ और परिश्रम करना। सब कुछ उपलब्ध होते हुए। ध्यान रखना, जोगिंदर जी ने मैं अभी एक बात कही कि जब आर्य समाज का पूरा जोर था, तो उस समय लोग खींचे चले जाते थे। आज वही ना रहे, मतलब उस समय तो पूरा आर्य समाज था। इलाका हरियाणा की, पंजाब की, हरियाणा पंजाब जब 1964 की मैं जनगणना बता रहा हूं, हरियाणा पंजाब की 1965 की जनगणना में 60% आबादी आर्य समाजी थी। कितनी बताया मैंने? 60%। अब 6% भी आर्य समाजी नहीं है दोनों की। पंजाब में तो 1% भी आर्य समाजी नहीं रही। 60%। क्या हो गया? क्या हुआ? हमने नियमों का पालन नहीं किया। हमने नियमों का पालन नहीं किया। क्या नियमों का पालन नहीं किया? विवाह इत्यादि का संबंध जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं किया। अपनी बेटी देना जहां चाहिए था वहां ना दी, जहां नहीं देना चाहिए था वहां दी। बेटी का रिश्ता आर्य परिवार को ना किया, प्रॉपर्टी को किया, व्यापार को किया, पैसे को किया, स्टेटस को किया, अफसर को किया। बहू भी जहां की लानी चाहिए थी वहां की ना लाए। अब संकट क्या हो गया? एक बेटा, बहू आ गई, माँ बाप आर्य समाजी, बेटा भी आर्य समाजी, वो अपनी वैष्णो देवी की मूर्ति साथ में लेके आ गई। अब क्या करें? महाभारत बनाएं घर को। अच्छा, अब एक विचार पढ़े लिखे बच्चों में आ गया है। आप यदि उनको यूं कहें कि आप गलत हो, बस फिर तो आपने बिरडों के छत्ते में डला मार दिया। यूं कह दो एक बार कि आप एम आई स्टूपिड, सीधा सवाल करता है, मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। आस्था का सवाल है। आपकी यह आस्था, आप हवन करो, मेरी यह आस्था मैं जगराता करूंगी। आस्था का सवाल है। देखो भाई, आर्य समाजी कोई भूत और आर्य समाज कोई भूत और भूतनी नहीं है भाई, चिपट जाएंगे कहीं भी जाएंगे। आर्य समाज नाम है सिद्धांतों का, विचारों का। आर्य समाज नाम है सृष्टि के आदि से लेकर के और महर्षि दयानंद तक, आदि ऋषि ब्रह्मा से लेकर के महर्षि दयानंद तक की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से उत्पन्न उपदेश, तत्व, विवेक और ज्ञान का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज तो दीवार का नाम नहीं है।
बल्कि अब ये ऋषि दयानंद जी महाराज ने मंदिर नहीं लिखा था। अब इनका क्योंकि बीमारी है, थोड़ा थोड़ा इन्होंने ये दिखाना है कि भाई हम भी थारे जैसे ही है। हाँ, ये दिखाने की होड़ में अब आर्य समाज मंदिर लिखने लग गए। कोई बात नहीं, मैं एक दिन दिल्ली के किसी आर्य समाज में गया, मतलब नाम नहीं लेता, मेरे को कितना दुख हुआ। मैंने कहा रिक्शा वाले से, भाई फला जगह आर्य समाज मंदिर ले चलो। मंदिर का नाम सुनते ही वो उसने फुर्ती से घुमाया मुझे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, और मुझे लेके ही नहीं जाए। मैंने कहा हो क्या रहा है? तो मैं एक दुकानदार से पूछ के आया, उसने खोखा लगाया हुआ था। मैंने कहा भाई आर्य समाज मंदिर कहाँ पड़ता है वहाँ? बोलो वो यहाँ है, इस रोड पे 7वीं 8वीं बिल्डिंग है। मैं गया और मैंने कहा यहाँ रोक दे। और रिक्शा वाला मुझे पता क्या लगने लगा, बोले बाबा जी क्यों मेरी उतनी दूर से एक्सरसाइज करा रखी थी, यही ना कह देते कि जहाँ बारात रुकती है वहाँ ले चल। मुझे शर्म आई सुन करके, शर्म। हर तीसरे दिन बारात रुकती है यहाँ, कहते हैं। बोला यही ना बोल देते हैं कि जहां बारात रुकती है वहां ले चल। देखो मैं एक बात आपको बता दूं आज, आप में से सनातन धर्मी कौन है? हाथ खड़ा करियो, मैं सबसे पहले करता हूं। कौन है सनातन धर्मी आप में से? नीचे हाथ कर लो। मैं तो सनातन धर्मी हूं। आर्य समाजी कौन है? हाथ खड़ा करियो। अच्छा ठीक है। जो सनातन धर्मी नहीं है ना, वो आर्य समाजी हो ही नहीं सकता। वो आर्य समाजी नहीं हो सकता। हमारा धर्म क्या, हमारा नाम क्या है? हमारा नाम क्या है? आर्य। आर्य हमारा नाम है और आर्य समाज हमारे संगठन का नाम है, हमारी सेना का नाम है। हमारे संगठन का नाम क्या है? आर्य समाज। धर्म थोड़ी है, आर्य समाज धर्म नहीं है। धर्म तो हमारा सनातन है। धर्म हमारा क्या है? सनातन। सनातन क्यों है और सनातन किसको कहते हैं? एक बार मेरे को ऐसे ही किसी ने टोका, मैंने बोला कि हमारा धर्म सनातन है। बोला जी आप सनातनी हो तो हम क्या हैं? मैंने कहा तुम पौराणिक। हाँ, हम तो सनातनी हैं। ये अंतर समझ लो। जो लोग यूं कहते हैं ना भाई हम आर्य समाजी है, वो आर्य समाजी का मतलब आर्य समाज संगठन के सदस्य है, धर्म नहीं है। धर्म है हमारा सनातन। सनातन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो सृष्टि के आदि से है। यह व्याख्या सनातन की पूरी नहीं है। सृष्टि के आदि से तो बुराई भी है, तो बुराई भी कोई सनातन है क्या? वो भी सनातन धर्म है क्या? सृष्टि के आदि से तो पाप भी है, सृष्टि के आदि से तो झूठ भी है, सृष्टि के आदि से तो कपट भी है, सृष्टि के आदि से तो विश्वासघात और धोखा भी है। ये कोई धर्म थोड़े है फिर। सनातन का अब जो धर्म होता है उसका नाम भी उसके ग्रंथ में होता है। सनातन धर्म के ग्रंथ क्या है और हिंदू धर्म के ग्रंथ क्या है? कोई ग्रंथ ही नहीं है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं ना हिंदू जो है धर्म नहीं है, हिंदू तो जीवन जीने की एक, सुप्रीम कोर्ट में भी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई हजरत आसमान से थोड़ी उतर रहे हैं, वो यहीं से तो गए हैं निकल करके, जैसा उनकी समझ में आता है वो बोल देते हैं। बोला हिंदू तो जीवन जीने की पद्धति है। इस्लाम क्या है भाई? वो भी जीवन जीने की पद्धति है। ये जैन बौद्ध ईसाई ये सब जीवन जीने की पद्धति है। ध्यान रखना, जो धर्म होगा उसका उस धर्म के ग्रंथ में नाम होगा। याद रखना आप।
इस्लाम धर्म है तो उसमें मुसलमान और इस्लाम और कुरान है, नाम है। ये यदि ये मत पंथ और ये जो इनको ईसाइयत को धर्म माने तो बाइबल है, बाइबल में ईसा मसीह का ईसाई का नाम है। बौद्धों के ग्रंथों में बुद्ध का नाम है, बौद्धों का नाम है। जैनियों के में जैनियों का, तीर्थंकरों का नाम है। तो हिंदू का नाम कौन से धर्म ग्रंथ में है बताइयो? रामायण में है? माताओं, महाभारत में है? रामायण में सीता अपने पति रामचंद्र को क्या बुलाती है? आर्यपुत्र। द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या बुलाती है? माता रुक्मिणी कृष्ण को क्या बुलाती है? तो इसका मतलब क्या है? महाभारत हमारा, रामायण हमारी, ये तो बहुत बड़े पूजनीय हमारे दो ग्रंथ हैं। गीता भी हमारे लिए पूजनीय है। गीता में हिंदू शब्द है? किसी पुराण में भी हिंदू शब्द नहीं है। पुराने जो पुराण है, तो कहां से आ गया? और ऊपर से, अब मेरे लिए शर्म की बात क्या है, ऊपर से जो देश के झंडा बरदार है ना, अपने आप को यूं कहते हैं भाई हम तो झंडा उठाए हुए हैं इस देश का, इस देश के, वो भी कहते हैं गौरव से कहो हम हिंदू हैं। भाई जिसका नाम नहीं, निशान नहीं, कोई ग्रंथ में कोई जगह नहीं, कोई पुस्तक में नाम नहीं, उसके नाम में यदि हमारे ऊपर उसका नाम टिकता है तो फिर उसमें गौरव क्या है? मैं अमेरिका गया सबसे पहले, वहाँ मतलब इतनी दिक्कत आती है हमें, मेरे को तो वो सवाल ही उनका पिंच करता है हर बार। पर जाते हैं तो फिर उसमें इसलिए साइन भी करना पड़ता है। तो वो तो सीधा बोलता है वाई डिड यू कम टू यूएसए, सीधा पूछते हैं आप क्यों आए यहां? हमारे यहां क्या है? अतिथि देवो भव। और वहां क्या है? क्यों आया भाई हमारे घर? हमारे घर क्यों आए हो? तो उसमें जैसे तैसे जवाब देंगे। तो एक दिन आधा घंटा तो मेरे साथ भिड़ंत इसी शब्द पे रही, आर यू हिंदू प्रिस्ट? हिंदू प्रिस्ट भाई हिंदू पुजारी है या प्रचारक है? मैंने कहा नो, आर्य, वैदिक। व्हाट इज वैदिक अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म? वो लगे रहा, वो मेरे साथ लगा रहा, मैं उसके साथ लगा रहा, उलझे रहे। अंत में मैंने कहा जो समझ ले भाई, निकलने दे यहां से। अब और क्या करें, निकलने दे। देखो आप अपनी पहचान खो दो, फिर आपकी क्या कीमत है? क्या कीमत है आपकी? एक पहचान थी आपकी, वो खो दी आपने। आर्य, बड़े शान से, बड़े गर्व से हम कहते थे हम रामकृष्ण की औलाद हैं। रामकृष्ण की औलाद, रामकृष्ण तो हिंदू नहीं थे। यदि रामकृष्ण की औलाद हैं तो वो तो हिंदू नहीं थे, वो तो आर्य थे। और यदि हम आर्य हैं तो हम उनकी औलाद हैं। एक और नशा चढ़ा है आजकल लोगों को, मतलब इस भय है भगवान, ओम 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 ओम, शांति शांति शांति। अंग्रेज कितने साल राज करके गए हम पे? भाई 1857 में तो पूर्ण रूप से उन्होंने ऑक्यूपाई कर ही लिया था पूरा, मतलब आधिपत्य तो उनको उससे पहले ही था। लगभग 1757 में आधिपत्य स्थिर हो गया था। 1757 में अंग्रेज का पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थिर हो गया था। 1757 से लेकर के 1947 तक 200-250 साल राज करके। आप कल्पना करो कितने अंग्रेज होंगे भारत में, कल्पना करो। हमारे 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों के ऊपर राज करके गए, कितने अंग्रेज होंगे इस देश में? कितने अंग्रेज होंगे? थोड़ा कोई एक मोटा फिगर कोई कल्पना करो, कितने होंगे? 1 लाख। कितने होंगे और बताओ कोई? हैं?
60,000। अब शर्म से थोड़ी गर्दन नीचे झुका लो, कुल 20,000 लोग थे। कितने? 20,000 राज करने वाले, कर्मचारी, अधिकारी, फौज, अफसर, कुल कितने थे? 20,000। 20,000 लोग 200-250 साल राज करके चले गए। क्यों? हमारे बल में कमी थी? नहीं। एक एक, मैंने कहा 14-14 साल की लड़कियों ने, कल मैंने सुनाई थी घटना, आर्यों इनका नामधारियों का, जब कुका विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज जो वो जो कलेक्टर था उसकी दाढ़ी थी, अंग्रेज अधिकारी की, फौजी अधिकारी था, दाढ़ी थी उसकी, और उसने एक छोटा बच्चा, ऐसा बच्चा था, उसको तोप के मुंह के आगे लगाने लगे ना, तो तोप का मुंह ऊपर रह गया, बच्चा छोटे रह गया। उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने कहा, रहम करो इस पर, बी मर्सीफुल, कीप ऑन मर्सी, थोड़ा दया रखो। उन्होंने उसे छोड़ दिया, और पता चला बच्चे को कि क्यों छोड़ा, कि भाई तू तोप के मुंह के आगे आया नहीं, नीचे रह गया। भाग करके एक पत्थर उठा करके लाया, पैरों के नीचे पत्थर रखा और फिर तोप के मुंह के आगे खड़ा हो गया। छोटा सा बच्चा। बलिदान की भावना थी? नहीं। उसने आप शब्द बोला तो भाग करके उछल करके उस अंग्रेज अधिकारी की दाढ़ी पकड़ ली, लपेटा दे लिया, खींचे, वो छूटे ना। 2 आदमी खींचे, 3 आदमी खींचे, दाढ़ी ना छूटी। हार करके तलवार से उसकी बाजू काटनी पड़ी। कमी थी किसी चीज की? नहीं। क्यों 20,000 लोग हमारे ऊपर शासन कर गए? क्योंकि हम कचरा खाते थे, कचरा। हमारा भोजन जो था, शरीर के लिए भोजन तो ठीक उपलब्ध था, जो आत्मा का भोजन था ना, वो था कचरा, जूठन, गंदगी, कोई भी विचार ही नहीं था। अमृतसर में एक ब्राह्मण जो पादरी हो गया था, ऋषि दयानंद जी महाराज से अमृतसर में मिला, चटर्जी पादरी, हिंदुओं को ईसाई बना रहा था वो। तो जब उनका व्याख्यान सुना और उनकी बात सुनी, चर्चा सुनी, और रोया फूट फूट करके, बोला जिस दिन मैं कलकत्ता के मिशन स्कूल में पढ़ रहा था, उस दिन यदि पंडित ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति कोई होता, हमें जवाब देने वाला, हमारे सवालों का जो सवाल पादरी ने हमारे धर्म पे उठाए थे, तो हम अपने पूर्वजों का वेद धर्म छोड़ करके और ईसाइयों के अनुयायी ना बनते। रोया वो उस दिन पादरी, रोया। कोई धरती पे उस समय भारत की ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ईसाइयों के, मुसलमानों के जवाब दे सके सवालों का। बल्कि मेले लगते थे, चांदापुर का मेला था, मेले लगते थे। क्या मेले लगते थे? उसमें एक ईसाई आता, एक वो मुसलमान आता, कुछ और लोग आते, अपनी अपनी बात कहते, और हजारों लाखों हिंदुओं को कोई ईसाई बना ले जाते, मुसलमान बना ले जाते। एक कबीर पंथी ने पहला चांदापुर का मेला लगाया, आध्यात्मिक मेला, और उस मेले में ऋषि दयानंद को भी बुला लिया। तो सामने बात बैठी तो देखे भाई कोई पौराणिकों का और पंडितों कोई आया ही नहीं, मतलब ही नहीं था। जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे पास नहीं है। ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। वो गिलगित बल्टिस्तान और वो पीओके, वो जो धरती का स्वर्ग है ना, आज भी दुनिया का 3 पीढ़ी, आज भी 3 पीढ़ी यदि माताओं की वहाँ साथ में बिठा देना, कोई ये नहीं बता सकता कौन सी इनमें देवती है, कौन सी इनमें माँ है और कौन सी इनमें नानी है। नानी, उसकी नातिन और उसकी बेटी, 3 पीढ़ी को साथ बिठा दे, कोई पहचान नहीं कर सकता। इतना स्वस्थ दुनिया में मानव जहां रह सकता हो, वो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? कारण समझ सकते हो?
हमने कभी भी अपने से बिछड़े हुओं को दोबारा गले लगाया ही नहीं। जम्मू कश्मीर का राजा की हत्या करके, छोटी इस उदाहरण को मैं छोटा करता हूं और बात कहना चाहता हूं। राजा की हत्या करके और वहां राजा बन गया, लद्दाख से आया था बौद्ध, एक मुसलमान भी था उसका मित्र, उसने उसको मंत्री बना लिया। मंत्री बनने के बाद में उसके मन में आए, कचोट आए, लोग उसे घृणा करे, तो कटिंग शॉर्ट कि उसने अंत में कहा, जो मुख्य राज्य का पुरोहित था, पंडित था, विद्वान था, बड़ा धाकड़, उसकी बड़ा उसका रोब था लोगों के ऊपर धार्मिक, बोला कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, आप दोबारा से मेरे को हिंदू बना लीजिए और मैं हिंदू शासक रहना चाहता हूं। उसका जो मित्र मुसलमान था उसने देखो हो ये तो गया, ये तो गया, और ये गया तो जम्मू कश्मीर भी हाथ से गया इस्लाम के। पर उस मुसलमान मित्र के मुंह में रसगुल्ले की तरह पानी उस समय आ गया जब वो हिंदू धर्माचार्य था ना, उसने कहा नहीं, अब तुम दोबारा हिंदू नहीं बन सकते क्योंकि तुम बौद्ध हो, बौद्ध से दोबारा हिंदू नहीं बन सकते। तो उस मित्र ने, मुसलमान मित्र ने कहा कि तुम क्यों चक्कर में पड़े हो, इसको भगवान की मर्जी पे छोड़ दो कि तुम हिंदू रहोगे या क्या बनोगे। बोला भगवान की मर्जी पे कैसे, कि ऐसा करते हैं, सुबह सुबह जो तुम्हें सबसे पहले व्यक्ति मिले उसी का धर्म अपना लेना। उसने, मुसलमान ने व्यवस्था कर दी। सुबह सुबह वहां एक ओलिया फकीर था, उसको कहा कि रात को ही बैठ जा करके और सुबह निकलते ही इसको दर्शन देना, और उसने सुबह उसके दर्शन किए और वो मुसलमान बन गया। काला पहाड़, हिंदू ब्राह्मण लड़का, राजा बादशाह की बेटी प्यार करती है, बड़ा सुडौल शरीर, स्वस्थ सुंदर शरीर, बांग्लादेश की, ये बंगाल जहाँ ये ढाका चटगांव जहाँ, उस काला पहाड़, उसने नाम उसका काला पहाड़ नहीं था, उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता इससे। लड़की मरने को तैयार हो गई, अपने बाप से बोली मैं मर जाऊंगी पर शादी इसी से करूंगी। बादशाह बोला अरे भाई मेरी लड़की मरने को तैयार है, तो ऐसे कर, चलो मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकता, यही तेरी प्रॉब्लम है ना, हाँ तो मेरी लड़की हिंदू बनने को तैयार है, तो इसे हिंदू बना करके अपनी पत्नी बना ले और मेरा इस राज्य का मालिक बन जा। वो जब देखा कि लड़की मर ही रही है तो फिर और क्या करे, उसने कहा ठीक है। अंत में बात को छोटी करता हूं, शादी करी, विवाह किया, जम्मू कश्मीर में बड़े पंडित के पास में गए कि हमें हिंदू बना लो, और ये हिंदू बन चुकी है, हमें दीक्षित कर लो। 3 दिन भूखे पड़े रहे थे वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पे, बाहर गया हुआ था धर्माधिकारी। 3 दिन बाद में आया और बोला हमें हिंदू बना लो। यहीं लात मार करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे डाल दिया और मंदिर की सीढ़ियों को जल से धोया। अरे अपवित्र कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, सीढ़ियों पे पड़ गया। जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथपुरी के बड़े धर्माधिकारी से बात की, मार मार के भूत बना दिया कि तेरी हिम्मत कैसे होगी यहां आने की। फिर वापस ढाका गया, उसने कहा मुझे इस्लाम कबूल करना है, और उसने इस्लाम कबूल किया और वो बादशाह बना। फिर उसने सारे के सारे इकट्ठे करके तो डल झील में डुबोए आकर के, और तलवार निकाल ली, आंधी नाम रखा काला पहाड़, बंगाल, कलकत्ता, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर, जगन्नाथपुरी में वो जो जगन्नाथपुरी की मूर्ति थी ना, उखाड़ के ले गया, घोड़े से बांध करके खींचते हुए ले गया, तहस नहस कर दिया उसने। क्यों हमें अकल नहीं आई? क्योंकि हमारे दिमाग में पाखंड, पुराण, हिंदू ये कचरा भरा हुआ था कि ये तो विधर्मी है, ये तो ये है, वो तो वो है। अपने ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा हिंदू का अब कौन बचेगा, जिसके जाने का रास्ता तो आने का रास्ता है ही नहीं। शुद्धि की, शुद्धि आंदोलन। अभी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस आएगा, शुद्धि के कारण बलिदान होना पड़ा। मैं आपको बात बता दूं,
दुनिया में दो में से एक विचार आपको अपनाना पड़ेगा, या तो आत्मरक्षा का, या तो आत्मरक्षक बनिए या आत्मभक्षक बनिए, दोनों में से एक होना पड़ेगा। या तो आप आत्मरक्षक बन जाइए, आत्मरक्षक बनना हो तो सनातनी हो जाइए, सनातनी, सनातन धर्म को अपना लीजिए। और आत्मभक्षक बनना हो तो पौराणिक रह लीजिए। अपने को खुद खाना हो तो पौराणिक रह जाओ, और अपनी रक्षा अपने आप करनी हो तो सनातन धर्मी हो जाओ। सत्य सनातन वैदिक धर्म हमारा धर्म है। दो एडजेक्टिव हैं, एक सत्य और एक वैदिक। सनातन धर्म के दो विशेषण हैं। वेद में लिखा है सनातन धर्म की व्याख्या। सनातन कहते किसको है? सनातनम एनम आहुर पुनरर्णवः। सनातन उसको कहते हैं जो हर रोज नया नया हमारे सामने आए, नया नया और पुराना, पुराने से पुराना और नया। जब सूर्य कितने वर्ष पुराना है माता हो? सूर्य कितने साल पुराना है भाई? कितने साल पुराना है सूर्य? जितनी पुरानी धरती उतना पुराना सूर्य, जितना पुराना आसमान उतना पुराना। सब आपस में एक दूसरे के साथ तो जुड़े हुए। सूर्य इतने साल, 1 अरब 96 करोड़, कितने साल मान लो इसको, इतनी तो मानव की सृष्टि है। उससे पहले ये भौतिक सृष्टि रही है। जितना कितना पुराना सूर्य, अर्थात अरबों वर्ष पुराना है। अरबों वर्ष पुराना हुआ ना। और जब हम कहते हैं देखो सूर्य उदय हो गया, नया है, ताजी सूर्य की ताजी किरणें, ताजी धूप, हवा कितनी पुरानी है। और जब हम सुबह बाहर निकलते हैं तो ताजी हवा। पानी कितना पुराना है, जब हम हैंडपंप चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, बोले ताजे पानी में नहा रहा हूं, है ताजा। ये क्या है? ये सनातन है। पुराने से पुराने और नए से नए, ऐसे धर्म, सनातन जो धर्म है वो पुराने से पुराना है और नए से। वेद आपको पुरानी से पुरानी बात कहते हैं। वेद आपको पुरानी से पुरानी बात कहते हैं और नई से नई बात कहते हैं। नई से नई। और ये जो वेद का धर्म है हमारा, ये जो, वही दे दो फिर, कोई नहीं, वो ठीक है। हम ये आपको आपके जीवन का पुरानी से पुरानी बीमारी और नई से नई बीमारी का इलाज बताता है। पर एक बात बताता हूं, ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक बात कही थी, यदि वेद धर्म को स्वीकार नहीं करोगे तो इस संसार से ऐसे उड़ जाएंगे जैसे सुबह ओस की बूंदें थोड़ी सी धूप लगने से उड़ जाती है, और हम उड़ने लग रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो, मेरे यहां बजीदपुर गांव है, नलवी खुर्द के पास, वहां का ब्राह्मण ईसाई हो गया। ब्राह्मण, कोई दलित, कोई गरीब, कोई दुखी, कोई भिखमंगा, वो तो होए तो कोई बात बनती है। ब्राह्मण ईसाई हो गया। और बजीदपुर में कभी मुसलमान रहते होंगे बिफोर पार्टीशन, एक छोटी सी ऐसी दीवार सी थी। अभी मेरे यहाँ वहाँ गए तो वो एक दिन लस्सी मांगने आए। मैंने कहा क्या है? कि हमने है ना यहाँ रात को वो करवा रखी है, कवाली। कवाली कहने मुसलमान आएंगे। मैंने कहा वो क्या है यहाँ कवाली का? तो क्या है, यहाँ तो कुछ है नहीं। बोला नहीं नहीं नहीं, एक पुराना पीर था, हमने उसको धो मांझ करके और उसकी रिपेयर करके और उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। अब यहाँ सारी रात कवाली चलेंगी और कल भंडारा करेंगे। मैंने कहा भाग जाए यहाँ से, मेरे से लस्सी मांगने आया भंडारे की। मतलब ये है, ये सैनिक स्कूल से आगे निकलना कभी।
कुछ नहीं था वहां। मैं जब आया 20-25 साल पहले, यहां कुछ नहीं था, एक छोटा सा एक वैसे टुकड़ा था। आज वहां उतना बड़ा पीर। और एक यहीं पास के गांव का एक मुसलमान आगे बैठ गया। मैंने उससे पूछा, नहीं तुम्हारी कितनी की इनकम है, सच सच बताना। बोला एवरेज है 50,000 रुपये महीना। एवरेज। आपका बेटा BA MA तक पढ़ता है, 50,000 रुपये महीने की उसको नौकरी नहीं लगती। एवरेज है 50,000 रुपये महीना। तो मैंने कहा तूने इसका नाम क्यों रख दिया दोस्त मोहम्मद? ये तो कुंजपुरे के नवाब का लड़का नदी में डूब के मरा था वहां। सब लोगों को पता है, सब लोग बताते हैं। कुंजपुरे के नवाब का जो लियाकत अली, जो वहां बाद में प्रधानमंत्री बना जा करके, उसका लड़का, नदियां यमुना बहती थी, बहुत डूंगा गड्ढा था वैसे घूमने वाला, और पैर फिसल गया घोड़े का समेत। घोड़े उस गड्ढे में गया, डूब के मर गया। इसलिए उसके घोड़े की भी फोटो लगी है। सारी कुंजपुरे की सेठानी, सारे धनी लोग, मंडी के सेठ, वीरवार वाले दिन ठोक के रख दिया, ठोक दिया उसको। क्या सोच रहे हो आप? विनाशक की उपासक इस दुनिया में एक ही जाती है। कोई यहूदी मिल जाएगा आपको? कोई यहूदी मिल जाएगा जो हिटलर की आरती उतारता हो? मिलेगा कहीं? दुनिया में ढूंढ लेना किसी यहूदी को, किसी ज्यू को जो हिटलर का मंदिर बना करके उसकी पूजा करता हो। ये हिंदू मिलेंगे आपको जिन्होंने इनको मारा, काटा, स्त्रियों का अपमान किया, मां बहन बेटियों की इज्जत का अपमान किया, ले गए, हमें मौत की नींद सुलाया। आज उन्हीं की मजार पे जाकर के मत्था टेकते हैं और कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के वापिस उस चमकते हुए धर्म और अध्यात्म के देदीप्यमान ओजस्वी सूर्य से जोड़ा था। आप टूट गए तो परिणाम सामने है। कितने साल हुए आजाद हुए को? 70 साल। गुलामी के दिनों में हमारा इतना पतन नहीं था। आध्यात्मिक और धार्मिक, चारित्रिक, वैचारिक, मानसिक पतन नहीं था, केवल राजनैतिक पतन था। राजनैतिक। गुलामी के दिनों में इतना पतन नहीं था। आजाद क्या हुए? इतने आजाद हो गए कि धर्म की चिड़िया ही उड़ गई। गलत है। उसका कारण है, उसका कारण ये है, जैसे मकान बनाने पे कितना पुरुषार्थ करते हैं भाई। मकान बनाने पे कितना पुरुषार्थ करते हैं? कितनी में शुरू करते हैं ना, 2-3 साल लगते हैं। कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत करते हो? और मकान के अंदर रहने वाले इंसान को बनाने की कितनी मेहनत करते हो? कितनी करते हो? रहने वाला मकान बने इसके लिए तो मेहनत करते हो, और इसके अंदर रहने वाला इंसान बने उस पर कितनी मेहनत करते हो? करते हो? फिर मकान की क्या कीमत है? जब रहने वाला ही नहीं बना तो फिर मकान की क्या कीमत है? अच्छा एक बात बताओ, बिफोर पार्टीशन हमारा बिजनेस कितना था पाकिस्तान में? टोटल बिजनेस, टोटल लैंड, टोटल जितना दुकानदारी, खेती, बड़े बड़े, सारा किसके पास था? हमारे पास था। एक रात लगी, एक रात, कि आज से पाकिस्तान अलग हो गया। वो सारे का सारा हमारा नहीं रहा। जो आज आपका है ना, फिर कभी वो काली रात लौट के आएगी, आएगी। यदि यही हाल रहा ना, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछो, उन पंडितों से, सारा टोटल 70-80% बिजनेस उनके अधीन था। एक रात लगी कि स्त्रियों को और बिजनेस को, व्यापार को, सारे को छोड़ करके और केवल पुरुष यहां से चले जाएं। एक ही रात लगी, दिल्ली की गलियों में पड़े आकर के। फिर वो रात आएगी, यदि धर्म का पालन नहीं किया तो।
फिर आएगी। क्योंकि देखो, देव और राक्षस, देवासुर संग्राम सदा चलता रहा है, आज भी देवासुर संग्राम है। भारत के जो मूल, जो आर्य लोग, जो यहाँ के वासी है, वो तो देवों के नियम पे चल रहे हैं, सबका भला सब जिए, और राक्षस अपनी इरादे पे चल रहे हैं। तो राक्षस पूर्ण रूप से आपको अब तो कल्पना ही नहीं कर सकते क्या क्या हो गया। मैं वो एक दिन कोई गीत बज रहा था बस में, मैं बस में बैठा बजा रहा था, तो बस के वो ड्राइवर ने कोई गीत चला रखा था, उसकी मेरे को बस एक लाइन याद रही, और वो मैं बार बार बोलता हूँ। उसमें वो लाइन गा रहा था गाने वाला, क्या से क्या हो गए हम देखते देखते। वो एक गीत की लाइन मेरे, ये क्या से क्या हो गए हम देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, देखते ही देखते हो गया। उसका कारण है, कारण ये है, हमारे पास में धर्म के लिए, हमारे पास में परिवार को आध्यात्मिक धार्मिक बनाने के लिए कोई एजेंडा नहीं, कोई समय नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। सब किसके लिए? व्यापार के लिए, राजनीति के लिए, बाहर आने जाने के लिए, खेल कूद इंजॉयमेंट के लिए, सब के लिए। मैं तो सुनता हूं अभी हमारे ये पीछे के जो लोग हैं, इनमें से कई होंगे जिनको बिना संध्या किए रोटी नहीं मिलती थी। बहुत मिल जाएंगे आप में से, मेरे में तो बहुत लोग कहते हैं जी जब तक संध्या नहीं होती थी हमें रोटी नहीं मिलती थी। आगे फिर नियम ये हुआ, पहले तो सामूहिक संध्या का नियम था, बोले फिर सामूहिक हो नहीं पाई, तो नियम ये हुआ है, कमरा निश्चित कर दिया, जो जो जिस समय पे आ रहा है हाथ पैर मुंह धोएगा, पहले संध्या करेगा और फिर भोजन करेगा। नियम था। आजकल किसी लड़की को, बहू का कोई पोता हो ना आपका, बहू को टोक करके देखो, कुड़िए पहले संध्या करा ले, नहीं संध्या मर गई तेरी, संध्या दे, संध्या नु रख ले सिर ते, संध्या आई चल के, न्याणा हुणे तो आया है, हुणे तो वो ट्यूशन करके आया है, हुणे वो स्कूलों आया है, आ करके हुण तेरी संध्या दे मगर पै गए, तेरी संध्या मगर पैगी, तेरी संध्या खा गई, छड़ परे संध्या संध्या संध्या। आप वो अपना दिया बत्ती लगवाया और ले चल हो गया संध्या, ले खा। क्या खा रहा है? पिज्जा। फिर ऐसा भी नहीं कि घर का बनाया हुआ भोजन ही करा दे। तो मैं अंतिम बात आपको समाधान बताता हूं। देखो, यदि बचना है और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, 5 साल 3-4 साल का जब बच्चा हो जाए ना, उस टाइम पकड़ लो उसको। आपका हो रहा है दिमाग खराब, और इसको बोलता हूं मैं हिपोक्रेसी। जब 3 से 5 साल का होता है तब तो रहता है वो टीवी और कार्टून के हवाले, 5 से 10 साल का होता है तब हो जाता है वो यूकेजी की मैडम के हवाले, और 12 से 17 साल का होता है तब हो जाता है वो फ्रेंड्स के हवाले। 17 साल के बाद में आपको पता लगता है कि ये भेजा कहीं था और पहुंचा कहीं है, फिर कहते हैं जी इसको थोड़ा उपदेश दे दो। मैं वास्तविक घटना बता रहा हूं आपको। फिर बोलते हैं जी थोड़ा समझाइयो इसको, उपदेश दियो इसको। मैंने कहा उपदेश इसको तो क्या दूं, मेरा जी तो ये करता है मैं खड़ाऊं से तेरा पहले थोड़ा मतलब इलाज कर दूं। अब लाया है यहां। भाई आपका भविष्य है, आप अपने भविष्य को श्रृंगार करो, उसके लिए उपाय है। घर में 2 पुस्तक आपके बच्चों को आपको पढ़नी और सुननी है। एक ऋषि दयानंद जी महाराज का जीवन चरित्र और एक ऋषि दयानंद जी महाराज का सत्यार्थ प्रकाश। कहानियां सुनाओ। अरे जीवन चरित्र ऐसे मत पढ़ाना, पढ़ने के लिए मत देना, कहानियां सुनाओ बच्चे को। कहानियां प्यारी है। अभी भी हमें बड़ी माताओं की, दादी की सुनी हुई कहानियां अभी भी याद है। राजा हरिश्चंद्र की, जानी चोर की कथाएं सुनाने आता था एक गांव में बूढ़ा, अभी भी हमें याद है वो कहानियां। ऋषि दयानंद के जीवन की कहानियां बना बना करके बच्चों को सुनाओ, बचपन में ही पक्के हो जाएंगे। और एक अंतिम बात, जो अपने संस्थापक को, अपने आचार्य को
अपने गुरु को प्रतिष्ठित नहीं करता, उसकी कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। आर्य समाज में पहली और दूसरी पीढ़ी के लोगों को छोड़ करके बाद वाली पीढ़ियों में ये न्यूनता 101% आ गई। ऋषि दयानंद नहीं चमका, केवल हम चमके। हम चमके, हमारे आश्रम चमके, हमारी संस्थाएं चमकी। ऋषि दयानंद कहीं नहीं चमका। आप कलकत्ता जाओ, बेलूर मठ, वहाँ रामकृष्ण परमहंस का, वो इनका जो रामकृष्ण वालों का जो मठ है बेलूर मठ, वहाँ जाओ, कोई आदमी आपके साथ नहीं होगा। आप जाएंगे, म्यूजियम देखेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे, संग्रहालय देखेंगे, उनके ग्रंथ देखेंगे। आप वापिस 50% तो विवेकानंद क्या थे, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, ये जान करके बाहर निकलेगा आदमी। उन्होंने म्यूजियम बनाया है, ऋषिदा उनका विवेकानंद का संग्रहालय बना, पैनोरमा बना। जहां जहां वो गए उस समय जैसी अवस्था थी वैसे का वैसा बना दिया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे, मैं गया वहां देखने, दिन भर आते हैं। हमारे पास 8 संस्थान है ऋषि दयानंद जी महाराज के। 8 में से एक भी ऐसा नहीं है जहां व्यक्ति जाए और कुछ वो सीख करके आ जाए। टंकारा जन्म स्थान पे जाए, कुछ नहीं सीख करके आ सकता बिना बताए। जहां गुरु विरजानंद जी महाराज ने, अरे जहां 2 आत्माओं के मिलन ने भारत के भाग्य को बदल दिया, वो गुरु विरजानंद की कुटिया, कुछ नहीं है वहां। वहां जहां काशी शास्त्रार्थ हुआ था वहां पार्क बन गया, कुछ नहीं है। आपको तो ये भी कोई आदमी आज तक देखा नहीं। मैं रोया, वो एक जगह मिली मेरे को, मैं सोच भी नहीं सकता था वो जगह मिल जाए इलाहाबाद में, जहां ऋषि दयानंद जी महाराज ने बैठ करके ध्यान में बैठे हुए उस विधवा औरत को, अपने बच्चे को अपनी साड़ी फाड़ करके फेंकते हुए देखा था। जहां बैठ करके वो जगह है अब भी आर्य समाज के अधीन नहीं है। स्वामी सत्यप्रकाश जी जो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय के बेटे थे ना, उन्होंने एक वो पत्थर लगा करके वहां उसको, मतलब इतना तो बता दिया कि ये जगह है, वहां लगा हुआ है, एक पत्थर लगा हुआ है, सत्यप्रकाश जी ने लगाया। यहां बैठ करके ऋषि दयानंद जी महाराज ने, वहीं को गंगा बह रही थी, अभी भी गंगा की धारा आती है, यहां बैठ करके देखा था। वो आश्रम पौराणिक का है। अब मैंने उससे बात की, वो लिया जा सकता है 10-20 लाख रुपए की देर में हमारे लिए। मतलब ऋषि दयानंद यदि वो घटना ना देखते, वो योगी तो होते, ना भारत आजाद होता, ना आर्य समाज की स्थापना होती, ना वेदो उद्धार होता, ना दलितों उद्धार होता, कुछ नहीं होता। ऋषि दयानंद के जीवन में टर्निंग पॉइंट है वो घटना, टर्निंग पॉइंट। उनको ये बोध तो उस दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने शिवलिंग पे चूहा चढ़ते हुए देखा कि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है, ये बोध तो हो गया था। पर यह बोध उस दिन हुआ कि भारत गरीब है, अनाथ है, दलित है, पलित है, अरे सारी दुनिया को ढाका की मलमल देने वाला उसका अनाथ बालक मां की आधी साड़ी लिपटा हुआ कफन भी उतार करके दोबारा फिर अपने शरीर पे ओढ़े। भारत की उस दुर्दशा का बोध तो उस दिन हुआ ऋषि दयानंद को, और वहां बैठ के वो जगह हमारे पास नहीं है। उसके बाद में आ जाओ, सत्यार्थ प्रकाश लिखा जहां 9 लखा महल है, वो जाएंगे, जगह हमारे पास में है। वहां ऋषि दयानंद कहां चमक रहे। जोधपुर जहां जहर दिया वो कोठी हमारे पास है, पर ऋषि दयानंद कहां है। वो जो निर्वाण स्थली है, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने देखा है विनायक कोठी। हाथ खड़ा करियो, विनायक कोठी कौन कौन गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। विनायक कोठी 2 एकड़ की कोठी थी जिसमें ऋषि दयानंद जी महाराज रुके हुए थे। एक समय में 80,000 रुपए में आर्य समाज के पास में गिरवी थी सारी कोठी। राजा के बच्चों ने कहा, भाई उनके परिवार वालों ने, 80,000 में गिरवी है, कुछ और पैसे दे दो, ये ले लो कोठी हमसे। बोला ना ना ना, हमारे 80,000 रुपए वापिस दो, कोठी अपनी संभालो। वो कोठी छोड़ दियो तो भला हो। नला बाजार आर्य समाज वालों का अजमेर में, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक कमरा जिसमें ऋषि दयानंद जी महाराज वहां पर जिन्होंने निर्माण हुआ था जहां, वो कमरा ले लिया। बाद में जब आंख खुली, अकल आई, तो थोड़ी बहुत जगह मिली, फिर मिली नहीं। उसमें से भी
आधा हिस्सा पीछे मुसलमानों ने मस्जिद बनाने के लिए खरीद लिया उस जगह का, विनायक कोठी का, जहां हमारा आचार्य, हमारा गुरु, हमारा ऋषि का निर्माण हुआ, उस जगह पे मस्जिद बनाने के लिए जगह ले ली मुसलमान ने। एक ने कहने को ली थी तो मकान के लिए, कल को मस्जिद बनाए तो कौन मना कर दे। फिर उनको हड़कंप मचा, हड़कंप मचा, तब क्या करें, अब रहा नहीं। 80,000 में कभी गिरवी थी, अब 80,000 रुपए गज जमीन है वहां। अब हड़कंप मचा तो जब दिया रंजबूतों ने, वो है ना पंडित चमुपति जी की, जब दिया रंजबूतों ने तो खुदा याद आया। जब ये सारा धरती, जब साहब हो गया सारा बेड़ा गर्क सत्यानाश, तब उनको स्वामी संपूर्णानंद याद आया। बोला ऐसे ऐसे हो गया। मैं गया, भागा भागा, मैंने जाकर के देखा उसने जेसीबी मशीन लगा रखी, कभी बस जल्दी जल्दी बना दूं यहां मकान। मैंने कहा मैंने कहा मैं तो नहीं जी सकता भाई, हम तो नहीं जी सकते, क्या करेंगे जी के, करेंगे क्या, हमारे गुरु का, हमारे आचार्य का ये स्थान ही गया तो हम जिएंगे क्या। बोले तो क्या करें, मैंने कहा आज ही बयाना दे दो सारी का, 800 गज जमीन जितनी बची हुई है आज ही बयाना दे दो। बोला कैसे दे दे बयाना, पैसे तो है नहीं। अरे मैंने कहा दे दो, ब्याज पे उठा के दे दो। बोला रजिस्ट्री नहीं हुई। अरे मैंने कहा कितने की रजिस्ट्री है। बोला 3 करोड़ की है। मैंने कहा मेरे पास कुरुक्षेत्र में आश्रम है, किसी का उससे लेना देना नहीं है, मैं वो बेच दूंगा 3 करोड़ रुपए का, पर ये रजिस्ट्री कराएंगे। दे दो आज ही बयाना, जिस रेट में जमीन मिले उसी रेट में दे दो। उसी रेट में फटाफट 3.25 करोड़ रुपए का बयाना दिया। और आपकी खुशी के लिए बता दूं, वो 3.25 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री होगी और कुरुक्षेत्र वाला आश्रम भी नहीं बिका। आश्रम भी नहीं बिका और रजिस्ट्री भी होगी। अब अगली दिवाली पे तैयार हो जाओ। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में 1 एकड़ जमीन का MOU साइन किया। फिर उन्होंने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया उसका निर्माण स्थल का, और कहा हम जो आप कहोगे वही करें। मैंने कहा जो मैं कहता हूं वो करो तो मैं आगे बढ़ूं। बोला जो आप कहोगे वही करेंगे। MOU साइन हो गया है। गेटवे ऑफ अजमेर पे पहले लिखा होता था मोहिउद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की नगरी में आपका स्वागत है। अब आपको वहां जहां गेटवे ऑफ अजमेर है, बॉम्बे दिल्ली हाईवे पे 1 एकड़ जमीन है, 3,500 गज के करीब MOU साइन कर लिया है। अब आपको वहां 60 फुट ऊंची 10 किलोमीटर दूर से चमकती हुई ऋषि दयानंद की प्रतिमा दिखाई देगी और वहां उसका स्मारक दिखाई देगा, और उस गेटवे ऑफ अजमेर पे ये लिखा होगा ऋषि दयानंद की निर्वाण स्थली आध्यात्मिक नगरी अजमेर में आपका स्वागत है। अगली दीपावली को JJ आर्ट स्कूल ऑफ बॉम्बे को MOU साइन कर लिया है। बहुत बेहतरीन 4 करोड़ रुपए के बजट का वहां एक स्मारक मिलेगा अगले साल आपको। ध्यान रखो, मैं ये एक बात कह रहा हूं आपको, ऋषि दयानंद चमकेगा तो आर्य समाज चमकेगा। ऋषि दयानंद यदि दुनिया में दिखेगा, ध्यान रखना जो दिखता है वो बिकता है। फिर वो ऋषि निर्वाण स्थली का पुरानी 2 एकड़ जमीन का, मैंने कहा इसका नक्शा लाओ, मैं नक्शा लेकर के आया हूं। 2 एकड़ जमीन खरीदनी है और वो सारी जमीन खरीदने के बाद में 100 करोड़ रुपए का ऋषि दयानंद का अंतरराष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे वहां। मैंने कहा इसका 100 करोड़ रुपए का बजट है, तुम बनाओ। था 14 समुल्लास का ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। वहां 14 मंजिल का सत्यार्थ स्तंभ होगा, 14 मंजिल का, जिसमें सब कुछ होगा, जिसमें म्यूजियम होगा, पैनोरमा होगा, सब कुछ होगा उस 14 मंजिल में। भारत में कोई आए और वो अजमेर जाकर के ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि ना दे, ऐसा संभव ही नहीं है। करने से होता है। जब आप करेंगे ही नहीं तो फिर आप, जब आप दिखेंगे ही नहीं तो बिकेगा क्या। आपकी अच्छी सेब है नीचे रखी है, खट्टी सेब ऊपर रखी है, तो लोग खट्टी खरीद के ले जाएंगे। मेरे को बताया वेद प्रकाश जी ने कि
यहाँ भी कोई करनाल में ऋषि दयानंद का द्वार बनने की बात है। द्वार ही बन गया? कहाँ से बना भाई? नहीं नहीं, रामनगर वाला नहीं, एक और इधर यहाँ हाईवे से। हाँ नहीं नहीं, इधर से बता रहे थे, यहाँ हाईवे से भी कहीं 12 में जो कहा चौक जो बनना है, चौक। हाँ आप लोग सीएम से मिलो, यहां एक बहुत भव्य और दिव्य जगह, तो ये बहुत थोड़ी है, इस इतनी छोटी सी जगह पे तो क्या वो होता है ना, क्या वो बनाएंगे और क्या दिखाएंगे। फिर भी एक बहुत भव्य और दिव्य, भाई जब 200 200 400 400 800 800 करोड़ रुपए का बजट उन लोगों के लिए है जिन्होंने लुटिया डबाई, अरे जिसने डूबती नैया किनारे लगाई, उसके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि मांगने वाले नहीं है, क्योंकि उसका कोई नाम लेवा ही नहीं है, उसके लिए क्यों नहीं है बजट? सबके लिए बजट है। अभी सिखों के लिए 400 करोड़ गया, अभी वो कॉरिडोर के लिए 700-800 करोड़ गया, सबके लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए, तो ऋषि दयानंद के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि आपका वो तेज, आपका वो तेज, आपका वो जो उज्जवल भविष्य और जो आपका जो वर्तमान और आपका जो वो उज्जवल तेज से, तेजस्विता से परिपूर्ण वो जो भूतकाल है ना, वो आपने खो दिया, वो छोड़ दिया। मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं तो बहुत कम जाता हूं अब, ये वेद प्रकाश जी ने और नरेश जी ने इन्होंने धक्के से, मैं जाता नहीं हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि ये 25 साल भोंक लिए, भोंक के तो कुछ ना निकला, अब हम कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे कुछ, बस अब तो करने पे हुआ आया हुआ मैं। 25 साल हो गए हमें भी, देखो क्या क्या हो गया, देखते देखते वाली बात है, हमारे देखते देखते बहुत कुछ चला गया। पर अभी आपके पास में जो कुछ है, जिस दिन ये दयानंद का हो जाएगा उस दिन दयानंद सबका हो जाएगा। बस एक ही सूत्र है, आपके पास में जो कुछ है, जिस दिन ये दयानंद का हो जाएगा तो उस दिन दयानंद सारे भारत का हो जाएगा। बस एक ही सूत्र है। आप सबको बहुत शुभ आशीर्वाद, विशेष करके हमारे वेद जी, नरेश जी और ये प्रोफेसर आनंद जी और सब लोग, आप हमारे सत्येंद्र जी, स्वतंत्र जी, शांति प्रकाश जी, ये अग्रणी हैं सब लोग। आप ये देख लो, आपने जलता हुआ दिया अगली पीढ़ी के ना, मतलब दिए तेल का भरा हुआ दिया अगली पीढ़ी की हथेली पे रख करके जाना है, या बस बिल्कुल रिजर्व में लगा हुआ और बुझा हुआ ही दे के जाना है? आप तय कर लो, ये आपके ऊपर है। इस समय बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे आर्य समाज यदि इधर आ गया, दयानंद की तरफ आ गया, तो फिर से जिंदा हो जाएगा, और दयानंद से विपरीत दिशा में जाकर पहुंचा तो नाम लेवा पानी देवा ही नहीं बचेगा। कहाँ गए ब्रह्म समाज, फलाना समाज, ढिमका समाज? एक समय पे अपनी जगह पूरे बहुत बड़े बड़े लोग थे, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर जैसे उनके पिता, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति थे। नाम लेवा पानी देवा कोई बचा ही नहीं। आप देख लो आपने क्या करना है। हमने तो निर्णय कर लिया, हम तो इस ऋषि निर्वाण दिवस पे 5:30 बजे बैठ के रो लिए थे पूरे छिक्के। 5:30 बजे ऋषि दयानंद ने प्राण छोड़े थे, दीपावली वाले दिन। छिक्के रो लिए और रो करके ऋषि दयानंद के हो लिए। हम तो अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे बाकी, और जितना ये कर दिया, इतना कर दिया, ये छोड़ दिया, बाकी बचा हुआ जीवन 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटा, 1 शताब्दी, जितना भी है ना, केवल और केवल बस ऋषि दयानंद का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने में लगाएंगे, और जिंदगी में कुछ करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। हम तो उसके लिए चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, उसको देने के लिए तैयार है। हमने तो ये संकल्प ले लिया है। आप अपने ढंग से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संकल्पित हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम
शांति।